जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। ये जो साईं डिवोटी हैं, इनके साथ ऐसा हुआ था कि कोरोना में इनके हस्बैंड की ना जॉब चली गई थी। और जॉब चले जाने के कारण इन लोगों के पास अब कोई वो नहीं था कि मतलब ये इंसान लाइफ को रोक तो नहीं सकता था। और ऐसा नहीं है कि ये लोग एकदम मध्यम वर्गीय परिवार, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम मध्यम वर्गीय। और इनके हस्बैंड जो हैं वो एक छोटी सी जॉब करते थे, वो नौकरी चली गई। अब वो प्राइवेट जॉब थी, वो चली गई, तो उसके बाद ना इन्होंने भी कई तरह के काम शुरू किया जिससे ये महीने का 12 से 16 हज़ार के बीच में कमा लेती थी। जैसे कि ये आलू के चिप्स बनाती, जो बाद में तले जाते हैं ना, तो ये कच्चे चिप्स बनाती, पापड़ बनाती। पापड़ उतना नहीं बनाती मगर चिप्स ज़्यादा बनाती। उसके अलावा ये थोड़ी बहुत कपड़ों की सिलाई कर लिया करती और थोड़ी बहुत पार्लर वाली काम कर लिया करती। और लोगों को मतलब इनका कोई दुकान नहीं था, इनका जो था वो घर था। जो इनका उसमें मेजर आता था, आप ये मान लीजिए 80 to 90% ऑफ इनकम जो इनको आता था, ये जो लेडी थी इनके पास, वो आता था ये उसको चिप्स बेचती थी अपना, वो ज़्यादा पैसा में फिर वो लोग बेचते थे, तो उससे इनका सबसे ज़्यादा आता था। और क्योंकि एक अकेला इंसान घर देख रहा है तो उनसे जितना हो पाता था ये उतना ही बेचती थी। उन लोग की तरफ से रहता था कि आप और करके दे सकते हैं तो दे, मगर ये जितना सकती है उतना ही करती। तो ये इस तरह के मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कुछ छोटी छोटी तरह तरह की चीज़ें करके ये अपने जो है वो घर को चला रही थी। इन दोनों की कमाई की बहुत भूमिका थी। इनके हस्बैंड ने ना एक छोटी सी दुकान खोली उसके बाद, और वो दुकान भी ना ग्रोसरी स्टोर भी ये सॉरी किराने की दुकान भी नहीं कह सकते हैं, वो ना उससे भी छोटी थी, जिसमें आप ये मान लीजिए कि कुछ चिप्स, बिस्किट, टॉफ़ी और ये सब के पैकेट थे। उनके पास फ्रिज का भी पैसा नहीं था कि वो कोल्ड ड्रिंक्स ठंडी वाली रखे, तो वो भी वो नहीं रखते। तो यही सब छोटी मोटी चीज़ें वो रखते थे। और थोड़ा बहुत पूजा का सामान हो गया, ऐसा ही एकदम छोटा सा शॉप। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना ही चलता होगा। और इनके हस्बैंड ने पान की दुकान नहीं खोली थी, क्योंकि ये पसंद नहीं करते थे कि इनको जो पसंद था इन्होंने वही किया। क्योंकि इनके एरिया में फिर क्या होता है ना, पान की दुकान में अच्छी क्राउड नहीं आकर बैठती है, तो इनको वो चीज़ नहीं चाहिए था। तो जो भी इनका रीज़न रहा होगा, व्हाट्सएवर इट इज़, तो कई कारण थे, तो इन्होंने वो पान की दुकान की बजाय ये ऐसी वाली दुकान खोली। छोटे मोटे बच्चे आ जाते, थोड़ा बहुत पेंसिल, इरेज़र, थोड़ी बहुत नोटबुक्स भी थी। मतलब छोटा सा एक दुकान था जिस पे रोज़ कुछ ना कुछ ग्राहक आ ही जाते थे। और ये दोनों हस्बैंड वाइफ मिलाकर महीने के 25-26, कभी कभी 30 हज़ार रुपये तक कमा लिया करते थे। ऐसा ही चल रहा था। मगर जिस शहर में रह रहे थे वहाँ इनके खर्च भी बहुत आ रहे थे। 30 हज़ार रुपये पता कहाँ चलता है, घर पे कई सारी चीज़ें होती है। बच्चे की पढ़ाई थी, कोचिंग था, बच्चे का अच्छा खासा फीस खर्च, ये सब कुछ था। तो और अभी दूसरा बच्चा जो था वो भी लाइन में लगा ही हुआ था, उसका भी ट्यूशन वो सब कराना था। तो इन लोग को क्या होता था ना कि इनका जो भी आता था वो पूरे महीने में फिर निकल जाता था। ये लोग बहुत ज़्यादा बचत नहीं कर पाते थे। तो इनके लिए ना एक एक रिश्ता, एक एक शादी बहुत भारी पड़ता था। बहुत ये लोग नहीं चाहते थे कि ये ना परिवार में सबसे मतलब रखते थे, सबसे बातचीत रखते थे, मगर आना जाना ये नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ना उसमें पैसे बहुत खर्च होते और उतना इनके पास था नहीं कि ये कर पाए। क्योंकि कोरोना में जो इनकी स्थिति चरमराई थी, यानी जो जिस स्टेट पे ये चले गए थे वहाँ से उठकर बैक होने में इन्हें बहुत टाइम लग रहा था। आज भी ये बहुत बैक नहीं हो पाए हैं, मगर हाँ, बाबा की कृपा से घर संसार अपना चल जा रहा है। तो एक इंस्टेंस इन्होंने बताया कि इनकी जो बहन थी ना, उसके पहले इनकी सबसे पहले हुआ ये कि इनकी मदर आई थी, जो साई डिवोटी है उनकी मदर। तो उनकी मदर आई तो इन लोगों ने ना मतलब ये लोग प्रॉब्लम में ये सब कुछ नहीं दिखाया, ठीक है, बहुत अच्छे से उनको रखा। ये लोग अपने उसको काट कर, अपने खर्चों को काट कर उनको बाहर भी लेकर गए खिलाने, क्योंकि ये अपनी मदर को, ये लोग अपने किसी को घर पे अपना कंडीशन नहीं बताना चाहते थे। और ना ही इन्हें किसी से हेल्प, सपोर्ट या फिर किसी से, यहाँ तक कि इन्हें काइंडनेस भी नहीं चाहिए थी। मतलब दया का पात्र बनना इन्हें वो भी नहीं चाहिए था फैमिली में, क्योंकि ये लोग स्वाभिमानी थे। तो अच्छे से रखा। तो अभी थोड़े ज़्यादा खर्च हो गए थे
दिखाने के चक्कर में। इसके बाद क्या होता है, इनकी बहन के आने का प्लान होता है। ये जो साई डिवोटी है इनके, अब इनके हस्बैंड ने ना हाथ जोड़ लिया। इन्होंने कहा कि अब हम लोग दिखावा भी नहीं कर सकते, कर दिए तो अगर कहीं हल्का फुल्का भी इधर उधर हुआ किसी महीने तो हम लोग के लिए सरवाइव नहीं हो पाएगा, हम सरवाइव कर पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए हमें जो है वो कुछ और तरीका अपनाना होगा। क्या करा जाए पता नहीं। तो इनके हस्बैंड ने कहा ना कि अब तुम उन लोग को विदाई वगैरह मत देना। मतलब यहाँ बिहार में क्या होता है, या बहुत जगह पर होता होगा, नॉट ओनली बिहार, कि घर वाले आते हैं तो आप उनको कपड़े वगैरह सब देते हो अच्छे से। तो इनके हस्बैंड ने कहा कि अब वो चीज़ मत करना, और अगर ये चीज़ ये नहीं करेंगे ना तो इनके सिस्टर को ये चीज़, उनको इनसे एक्सपेक्टेशन नहीं है, मगर हाँ हमेशा से करती आई हैं तो उनको लगेगा ज़रूर, चिंता ज़रूर होगा, कंसर्न ज़रूर होगा कि ऐसा क्या हुआ जो एक साड़ी नहीं दी। क्योंकि ये इतनी वो प्रिय, मतलब इतनी अच्छा इनका वो था कि एक समय था जब ये 2-2 3-3 साड़ी भी एक साथ गिफ्ट किया करती थी, या सलवार सूट वगैरह, मतलब बहुत अच्छे से करती थी। मतलब जो भी इनका इनकम था, जो भी स्टेटस थी, उसके हिसाब से अच्छे से करने की आदत थी। तो ना क्या होता है कि अब इन्होंने अपने हस्बैंड को बोल दिया ठीक, लेकिन ये ना बाबा से अंतर मन से प्रार्थना करने लगी कि बाबा अब आप मेरी लाज बचाओ, कोई तो सहायता करो। तो ऐसे करते करते ना कुछ दिन गुजर गए, मगर इनका विश्वास इतना दृढ़ था कि इनकी बहन को आने को 2 दिन रह गए थे। एक साड़ी का इंतज़ाम नहीं हो पाया था, और जो इनकी माँ ने इनको दिया था वो ये अपनी बहन को दे नहीं सकती थी, वरना पकड़े जाते। तो ये चुप थी, कुछ नहीं, ये परेशान थी, मगर बाबा पे बहुत भरोसा था कि बाबा कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन आज इनकी बहन के आने का दिन हो गया था। बाबा ने पहली बार ऐसा था कि अब तक कुछ नहीं किया, वरना कोरोना में भी इनका घर तो जैसे तैसे करके भी चल ही गया, दुकान भी बाबा खुलवा ही दिए, सब कुछ थोड़ा बहुत करके हो ही रहा था। मगर पहली बार था कि कुछ नहीं था, मगर इन्हें फिर भी भरोसा था कि बाबा लाज बचा लेंगे। अब क्या होता है ना कि जब ये उस दिन अपने पास वाले मंदिर गई तो पुजारी जी ने बुला कर ना, जो देवी माँ साड़ी पहनी थी वो ने अपनी तरफ से ऐसे ही दिया कि ये लेडी ना बहुत सेवा करती है मंदिर की, हर तरह से जैसे बन पड़ता है। क्योंकि अगर कभी पुजारी जी कोई चीज़ कह देना तो ये उनको मना नहीं करते थे। ये लोग मंदिर की सेवा में कभी पीछे नहीं रहते थे, जो हो पाता था बिल्कुल हाँ कहते थे। इस महीने नहीं हो पाया, अगले महीने, अगले महीने नहीं उसके अगले महीने, मगर करते ज़रूर थे। तो ना पुजारी जी ने इनसे कहा कि आप बहुत सेवा करती हो, ये बहुत सुंदर साड़ी मंदिर में चढ़ी थी और मेरे मन में आया कि मैं क्या आपको भेंट करूं। तो ना इनको एक इतनी सुंदर वो साड़ी थी, ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन में, इतनी खूबसूरत साड़ी थी प्योर सिल्क की, जो मिली। ये बहुत खुश हो गई, और इनके मन में मतलब एक पल के लिए ये नहीं आया कि ये मुझे रखना चाहिए या कुछ भी। इन्होंने सोचा कि देखो बाबा ने मेरा काम कर दिया है, और मुझे ना ये तुरंत जो है वो अपनी सिस्टर के लिए जो है उस चीज़ को ये कर ली। उसके साथ मैचिंग चूड़ी वगैरह ले आई, एक हैंकी ले आई उनके हस्बैंड के लिए, इनकी बहन के। और इनके हस्बैंड भी बहुत खुश थे। और ये लोग की सिंप्लिसिटी देखिए, इनके मन में एक बार भी नहीं आया कि माँ की चढ़ाई हुई है तो मैं रख लूँ या कुछ भी, या मेरे किस्मत में दिया है, कुछ नहीं। बहुत खुश थी कि बाबा ने मेरी लाज बचा ली। इनकी बहन आई, प्रेम से स्वागत सत्कार इन लोगों ने किया। और इनकी बहन ना घूमने नहीं आई थी, किसी काम से ही आई थी, वरना ये लोग तो अब किसी को बुलाते नहीं थे, ना जाते थे किसी के घर। अब क्या होता है ना कि जब ये अपनी बहन को वो साड़ी दिखाती हैं तो इनकी बहन खुश तो बहुत होती है, मगर लेने से मना कर देती है। और आपको पता है उसका कारण क्या था? इनकी बहन ने फ़ोटो दिखाया, एग्जैक्टली सेम साड़ी इनकी बहन के पास थी। तो इनकी बहन ने कहा कि तुम ये मेरे लिए लियो, ये मानो कि मैं पहनूं, तुम पहनो, एक ही बात है, इसे तुम रख लो। तो ये कहती है ना कहीं बाबा मेरी टेस्ट ले रहे थे कि इसे लालच आता है कि नहीं। तो मैंने लालच नहीं लिया, तो बाबा ने वो साड़ी मेरे ही लिए रख दी। बहुत सुंदर साड़ी थी, और इनकी बहन ने मतलब मना कर दिया कि मत वो करो। अब क्या था कि अगले दिन दोपहर की इनकी बहन की वो थी, और ट्रेन थी, और इनकी बहन को जाना था। तो इनके पास इतना टाइम नहीं था कि ये सुबह वो सब करने जाए, क्योंकि स्टेशन जाना था जो दूर था, दूसरे टाउन से था। तो ये लोग को सुबह सुबह सबको, ऑटो वाले को बुला लिया था 9:30-10 बजे कि स्टेशन जाना है। अब सुबह सुबह क्या होता है, इनकी बहन वॉशरूम में घुसी हुई थी, नहा रही थी, तभी वो चिप्स की पार्सल लेने आए इनसे। इन्होंने ना जल्दी से दिया, और जल्दी मतलब हटाना चाहती थी। ये जो करती है ये अपनी बहन को नहीं बताई है, या किसी को घर पे पता नहीं है कि ये भी ये बिज़नेस कर रही हैं, उतना मतलब स्पेसिफिकली ये सब कुछ नहीं पता है। बस
जो इनके हस्बैंड हैं वो प्राइवेट जॉब करते हैं, ये सबको पता है। तो अब क्या होता है ना कि जैसे इनकी बहन नहाने गई, इन्होंने वो चिप्स का पार्सल दिया, तो वो भैया ने ना रुक कर इनसे कहा कि आप ना ये थैला पकड़ो, ये, और इनको हैप्पी वुमेंस डे करके वो एक गिफ्ट पकड़ा दिया। अब बाबा की कृपा से जब इन्होंने उस पैकेट को खोला ना, उसमें इतना सुंदर ग्रे और पिंक कलर के कॉम्बिनेशन का सूट था जो इतना डिसेंट था, इतना सुंदर था, क्योंकि ये 1 साल के ऊपर हो गया था कि वहाँ उस संस्थान के लिए काम कर रही थी, तो उन लोगों ने अपनी तरफ से इनके लिए वुमेंस डे पर वो चीज़ भिजवाई थी। तो इन्होंने ना फिर वो वाली जो गिफ्ट है वो अपनी बहन को दी, और इनकी बहन इतनी खुश हो गई क्योंकि वाकई में वो सूट बहुत सुंदर थी, बहुत ही सुंदर। तो इनकी बहन इतनी खुश हो गई ना कि वो बहुत शौक से उस सूट को ले गई, जो बाद में उन्होंने पहनकर इनको पिक भी भेजी थी। तो इनका ये कहना है ना कि देखो, ये बाबा से कह रही थी ना कि आप इंतज़ाम करो, बाबा ने इंतज़ाम कर दिया, इन लोगों की लाज भी रख ली बाबा ने। और अमूमन तौर पर क्या होता है ना कि अगर इनकी बहन को कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो ये कोई दूसरा चीज़ जो है वो फिर तुरंत खरीद कर देती। इस बार तो ये देने नहीं जा रही थी, मगर देखिए बाबा ना ये चीज़ को मेंटेन रखवाए, कैसे सही दिन पर सही चीज़ सही समय पर भेजकर, मतलब देखिए कि बाबा की कृपा कैसी होती है। राइट मोमेंट क्या है ये बाबा को पता होता है, किस चीज़ को कब कहाँ कैसे जोड़ना है बाबा को पता होता है। तो बाबा ने इस तरह से इनके परिवार की लाज रखी। इन लोगों के लिए ये बड़ी बात इसलिए थी कि इनके घर का ये नियम था, कोई अगर हर महीना भी आए ना फिर भी ये लोग उनको विदाई देते थे। ये लोग इस चीज़ को लेके काफ़ी पर्टिकुलर हैं, तो इसलिए ना ये चीज़ इनके लिए काफ़ी बड़ी बात थी, और बाबा ने ना इनके इस रिवाज को बरकरार रखा। तो ये थी एक सुंदर सी लीला। जय साईं राम।